अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। जी। तो बात करें मैम एज ऑन डेट की, तो टोटल अभी 23 जो है यूनिवर्सिटीज ने फिल आउट किया है आउट ऑफ 56। दैट मींस कि 41% हुआ है अभी। यस सर। तो अभी 15 यूनिवर्सिटी जैसे कि आपने बताया कि ज्वाइन कर चुकी हैं, तो यही हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे इन लोगों से कि मतलब ऑलमोस्ट कि आज शाम तक या कल शाम तक जितने उन्होंने मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो फाइनल सबमिट कर दें। यूएनओस जो ज्वाइन कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है जिन्होंने फिल कर दिया ज्वाइन भी उन्होंने किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। हेलो सर। जी सर मैं विनय सनी हूँ श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से। जी तो मेरी एक दो तीन क्वेरी है सर, वो पूछना चाह रहा था मैं। बताइए सर। एक सर, जब हम स्टूडेंट्स का डाटा फिल कर रहे हैं ना, हाँ जी। तो जैसे हमारे पास क्या है, कुछ कुछ सीटें सुपर न्यूमेरी सीट्स हैं। जैसे आपके पास 2021-22 में जब ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया इंप्लीमेंट हुआ था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई ईडब्ल्यूएस सीट है वो सुपर न्यूमेरी नेचर की रहेंगी ताकि जनरल लोगों का नुकसान ना हो। ठीक है। तो अब वो सीटें हैं जो सैंक्शन इंटेक से एडिशनल थी, तो जो हाँ हमारी सैंक्शन इंटेक मान लो 30 थी वो 33 हो गई। तो अब ईडब्ल्यूएस उसमें से पार्ट मांगा है कि भाई जनरल में से कितनी सीटें थी वो। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। तो अब ऐसे केस में जैसे हमने मान लो यूनिवर्सिटी हमारी धंधुला में है, तो वहां के कैंडिडेट के लिए दो हमारी सुपर न्यूमेरी सीट्स भी अप्रूव्ड है, तो कुछ एक जेएनके की सीट अप्रूव्ड है। तो अब सैंक्शन इनटेक के देखते हैं तो ये सारी सीटें बढ़ के फिर 36 हो जाती हैं। तो अब ऐसे में डाटा कैसे फिल करें, या तो अप्रूव्ड इनटेक को 36 करें। नहीं सर माइनर जो करेक्शन है वो तो हो सकता है कि उसकी आपकी 30 इनटेक और आपके 33 एडमिशंस हैं शेंशन के लिए बोले जाए तो इतना माइनर चेंज तो हो सकता है सर, वो एक्सेप्टेबल है, पोर्टल भी एक्सेप्ट करेगा उसे। अभी ऐसा कोई प्रोविजन बना नहीं है सर इन सब के लिए कि सुपर न्यूमेरिक वैल्यूज जो है हमको एक्सेप्ट करने के लिए। तो फिर अगर कुछ होगा जैसे, तो इनकॉर्पोरेट जरूर करेंगे अपने डीएसएफ में, अगर ऐसा कुछ होता है तो। हाँ लेकिन अब फिर वो सुपर न्यूमेरी सीट का भी डाटा शो तो करना है ना आपके पास। कितना है सर सुपर न्यूमेरिक है कितना सर आपके पास? जैसे ये बताइए। हमारे पास 3 सीटें ईडब्ल्यूएस की होगी, 3 हमारे पास जनरल होगी, तो 6 होगी छह सुपर हो गए ना न्यूमेरी। सर? हाँ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो लास्ट टाइम तो हमने डाटा एक्चुअली 30 इंटेक दिखा के सारा फिल कर दिया था, 31-32 जो बनता था वो सारा कर दिया था। हाँ हाँ हाँ। 31 अगर किसी में, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है अगर उससे ऊपर। इनटेक सर अगर कुछ कम भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। आपका एक आईसी कोड क्या है सर? मेरा सर U148। 148। यस सर। सर एक क्वेरी और थी जी कि सर अब जो हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर हैं उसमें क्या है कि जनरली हमारे पास स्टाफ होते हैं, आउटसोर्सिंग के भी स्टाफ होते हैं। हाँ जी। तो ऐसा कोई कॉलम है नहीं कि आउटसोर्सिंग के स्टाफ हमें स्ट्रेंथ दिखानी है, क्योंकि जनरली मान लो नई यूनिवर्सिटी हमारे पास, हम्म। तो ग्रुप डी के एम्प्लॉय की सैंक्शन पोस्ट हमारे पास है, लेकिन अभी वो रिक्रूटमेंट पूरी नहीं हुई, तो हमारे पास उसके एवज के अंदर वी हैव आउटसोर्सिंग स्टाफ मेंबर। तो टेम्परेरी एक्चुअल है तो सर ऑप्शन। नहीं उसमें जो आपके पास जो नॉन टीचिंग है ना सर, हाँ उसमें हाँ टेम्पोररी नहीं है, उसके अंदर कॉन्टेक्चुअल है। कॉन्ट्रेक्चुअल है सर। हाँ तो टेम्परेरी चाहिए आपको उसमें हाँ। ऑप्शन। यस सर यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर, वो इनकॉर्पोरेट कर देते हैं हम वो सर नेक्स्ट, अभी तो पॉसिबल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। जी तो एक थर्ड और क्वेरी थी सर मेरे पास जी। कि सर जो हमारे पास ऑल इंडिया लेवल पे बच्चे होते हैं ना, ऑल इंडिया लेवल पे सीट है, जैसे मान लो हाँ ऑल हाँ इंडिया है, जैसे हरियाणा यूनिवर्सिटी है, तो हाँ। अगर ऑल इंडिया कोई मान लो दिल्ली का बच्चा अप्लाई करता है, ठीक है, ठीक है। तो उसने वो हमारे पास एज ए जनरल ही कंसिडर होता है, ठीक है। हाँ और मान लो वो बच्चे की जो प्राइमरी कैटेगरी है दिल्ली के अंदर, मान लो वो एससी है, हाँ। तो उसकी कैटेगरी हमें एससी भरनी है या जनरल भरनी है। बच्चे की जो एक्चुअल कैटेगरी है वो भरनी है, जिससे उसने एडमिशन लिया है वो नहीं भरनी। अच्छा अच्छा। क्योंकि जब वो स्कॉलरशिप लेने जाता है तो अपनी एक्चुअल कैटेगरी से भरता है, इंस्टेड ऑफ कि वो जनरल में भी उसने एडमिशन लिया है, पर जब बात आती है स्कॉलरशिप की तो अपनी एक्चुअल कैटेगरी शो करके उसके भी आपको स्कॉलरशिप अवेल करता है। अच्छा अच्छा। जी तो चलो ठीक है सर, ये क्लैरिफिकेशन मिल गया, जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। अभी जी एक मिनट सर, मैं कुछ चेंजेस जो हमने अभी रिसेंट में किए हैं मैं सबको बताना चाहूंगा, तो इस बार हमारे चेंज हुए हैं सर, तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इनके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ जो मेन मेन टॉपिक्स हैं।
जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट ईयर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ वो तो सारी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिन्होंने 21 या 22 में अप्लाई करके ऐड हुए हैं। ऑलमोस्ट सारी पुरानी ही यूनिवर्सिटीज है, सबके नोडल ऑफिसर भी पुराने ही हैं। तो सारे के सारे सब लोगों को अवेयर तो है ही कि वेब डीसीएफ में आपको फिल क्या करना है। बट जो चेंजेस हमने इस बार किए हैं मैं आपको उनको एक बार अवेयर कराना चाहता हूँ कि जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन ये है वेदर द इंस्टीट्यूशन इज एक्सक्लूसिवली मीट फॉर स्टूडेंट फ्रॉम वन जेंडर। तो इसमें हमने वैलिडेशन चेक क्या लगाया हुआ है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन गर्ल्स एक्सक्लूसिव होता है या बॉयज एक्सक्लूसिव होता है तो उस केस के अंदर जो स्टूडेंट एनरोलमेंट है उसका फर्स्ट ईयर जो है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए लॉक्ड होगा। दैट मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे अगर गर्ल्स एक्सक्लूसिव कर दिया है तो जो आप फर्स्ट ईयर का एनरोलमेंट डालेंगे तो उस केस में वो सिर्फ गर्ल्स का होना चाहिए, बॉयज उसके अंदर डिसेबल्ड रहेंगे। और सेम चीज अप्लाई होगी स्कॉलरशिप के लिए भी, एग्जामिनेशन रिजल्ट के लिए भी, हर एक मॉड्यूल के लिए। तो ये हमने वैलिडेशन चेक लगाया है गर्ल्स एक्सक्लूसिव या बॉयज एक्सक्लूसिव के लिए। सिमिलरली अगर बात करें एनसीसी की तो लास्ट ईयर जैसे देखा गया था कि बहुत सारा एनरोलमेंट शो किया हुआ था एनसीसी में कि बच्चे एनरोल कर रखे थे मोर देन स्टूडेंट एनरोलमेंट। तो इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे बाइफरकेशन ले लिया कि उनके खुद के इंस्टीट्यूशन से कितने बच्चे हैं और अदर इंस्टीट्यूशन से कितने बच्चे हैं एनसीसी में एनरोल्ड जो है। तो हमने बाइफरकेशन लिया है क्योंकि लास्ट ईयर डिस्क्रिपेंसी बहुत ज्यादा देखी गई थी कि बच्चों को दिखाया गया था कि 1000 बच्चे एनसीसी में एनरोल्ड हैं जबकि उनका जो एक्चुअल एनरोलमेंट है इंस्टीट्यूशन का वो 200 ही है। तो हमने दोनों को सेपरेटली ले लिया है। और लास्ट ईयर जैसे कि हम लेते थे सिर्फ टोटल टोटल, तो इस ईयर हम ले क्या रहे हैं कि मेल मेल एंड फीमेल ले रहे हैं। जो टोटल जो है वो पोर्टल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। ये वैलिडेशन चेक हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। दूसरी चीज हम बात करें माइनॉरिटी मैरिज इंस्टीट्यूशन की। अगर कोई भी माइनॉरिटी मैरिज इंस्टीट्यूशन को यस फिल करता है दैट मींस कि पर्टिकुलर उस माइनॉरिटी के अगेंस्ट जो डेटा है वो स्टूडेंट एनरोलमेंट में होना चाहिए। लास्ट ईयर देखा क्या गया था कि लोग माइनॉरिटी मैनेज इंस्टीट्यूशन थे भी उसके बावजूद भी लोगों ने अदर माइनॉरिटी का डेटा फिल नहीं किया था या फिर अदर माइनॉरिटी के सिर्फ टोटल वाली रो में डाल दिया था, उसका बाइफरकेशन नहीं दिया था। तो जो बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी जिसकी वजह से हमें पोर्टल 2 महीने तक ओपन करके रखना पड़ा था। अच्छा, अब की बार जो ये डिटेल्स है बेसिक डिटेल के अंदर इनकॉर्पोरेट था ऑफिसर डिटेल्स और रेसिडेंशियल फैसिलिटी, तो इनको हमने सेपरेट कर दिया अब की बार क्योंकि फॉर्म बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा था जो बेसिक डिटेल का था। तो कुछ नए फील्ड्स नहीं है ये। और दूसरी चीज क्या है ऑफिसर डिटेल्स के अंदर हमने इस चीज को ब्लॉक कर रखा है नोडल ऑफिसर डिटेल्स को। उसका मेन रीजन क्या है कि लास्ट ईयर जैसे देखा गया था कि आपकी प्रोफाइल में नोडल ऑफिसर दूसरे हैं पर यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन दूसरे की डाली हुई है। तो जब हम आपको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं जो प्रोवाइड आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है तो वो क्या होता है इनकरेक्ट होता है आपकी प्रोफाइल में। तो हमने किया क्या जब आप लॉग इन करते हैं तो वहीं से ये डिटेल्स आपकी प्रीफिल्ड और डिसेबल्ड होके आती हैं। इन केस आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आयशे का जो मेन लॉगिन आपने किया था जहाँ पे इंस्टीट्यूशन लॉगिन वहां पे एडिट रजिस्ट्रेशन का एक टैब है, वहां जाके आप अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। वही सारी की सारी रिफ्लेक्ट यहाँ कर जाएंगी पर यहाँ आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे डिसेबल्ड रहेंगी। इन केस आपको कोई भी चेंजेस करना है तो आप वहां जाके करिए। और लास्ट ईयर जैसे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या देखने में आई कि लास्ट ईयर जो हमारा मॉड्यूल था सर्टिफिकेट वाला, जो सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा था वो इंस्टीट्यूशन के हेड के नाम से हो रहा था जबकि पिछले 10 साल से जो जो नोडल ऑफिसर के बिहाफ पे जो सर्टिफिकेट जनरेट होता था। तो ये पोर्टल की मिस्टेक थी जिसकी वजह से हमने उसको करेक्ट कर दिया है। तो इस ईयर से आपका नोडल ऑफिसर के नाम से ही जैसे कि आपका पहले भी देखा गया था कि होता आ रहा था जो नोडल ऑफिसर है उन्हीं को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जो अंडरटेकिंग होगी वो इंस्टीट्यूशन के हेड की होगी। ये ऐसा कोई रिसेंट में चेंज नहीं हुआ है, लास्ट ईयर पोर्टल की मिस्टेक थी इसकी वजह से उसको हमने करेक्ट किया है। तो परेशान ना हो, ये हमेशा नोडल ऑफिसर के नाम पे ही आता है। आप अपने पुराने सर्टिफिकेट को जनरेट करके देख भी सकते हैं कि सर्टिफिकेट दिया किसको जाता था जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं। तीसरी चीज क्या है कि एड्रेस की बात करें तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हमने मैंडेटरी किया है जियो लोकेशन की वजह से कि पीएम गति शक्ति के अंदर हमारे पोर्टल से मांगा गया है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम गवर्नमेंट को शेयर कर रहे हैं आपके इंस्टीट्यूशन की एक्चुअल लोकेशन। तो इसलिए आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिल करना मैंडेटरी है। बात करें रेसिडेंशियल फैसिलिटी की तो लास्ट ईयर जैसे देखा गया था कि स्टूडेंट हॉस्टल के अंदर लोगों ने शो क्या किया था कि कैपेसिटी बहुत कम थी, रिसाइडिंग बहुत ज्यादा था, या रिसाइडिंग बहुत कम था कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। तो इसकी वजह से हमने कर दिया कि मोर देन स्टूडेंट एनरोलमेंट भी कई बार हो जा रहा था। तो हमने वैलिडेशन चेक लगाया कि मोर देन स्टूडेंट एनरोलमेंट तो हो ही नहीं सकता, रिसाइडिंग कैपेसिटी आप रख सकते हैं पर रिसाइडिंग उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और लास्ट में एक हमने रिमार्क का ऑप्शन भी दिया हुआ है। जब आप फाइनल सबमिट करते हैं अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या फीडबैक देना है या कोई दिक्कत है तो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, वो फाइनल सबमिट से ले है एक ऑप्शनल हमने रिमार्क का ऑप्शन दिया हुआ। बाकी इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं।
एग्जाम्पल के लिए हमने आपकी बार डाल दिया कि फैकल्टी बोलते हैं किसको, डिपार्टमेंट बोलते हैं किसको है। तो जब आप यहाँ पे जो मेंशन करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स आएगा फैकल्टी का, तो हमने एग्जाम्पल के लिए 2 फैकल्टीज डाल रखी हैं। लास्ट ईयर हमने देखा था कि फैकल्टीज की जगह लोगों ने क्या किया था, अपनी स्टाफ की इन्फॉर्मेशन डाल दी थी, क्योंकि यूजुअली बोला क्या जाता है कि बोलते तो हम फैकल्टी हैं, पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ स्टडीज, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, इस तरीके से फैकल्टीज होती हैं। बट इंस्टीट्यूशन लेवल पे फैकल्टी किसको बोलते हैं, जो टीचिंग स्टाफ होते हैं उनको फैकल्टी बोली जाती है। तो लोगों ने किया क्या, यहाँ पर्सन्स के नेम मेंशन कर दिए, जो कि गलत था। तो यहाँ सिर्फ फैकल्टीज डालनी है। अगर फैकल्टीज नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अंदर फैकल्टीज होती हैं, बाकी कॉलेजेस में तो नहीं होती, तो हमने ऑप्शन जो था वो हटा भी दिया था। बेसिकली डिपार्टमेंट्स होते हैं कॉलेजेस में। तो लोगों ने किया क्या कि फैकल्टी वो समझ नहीं पाए, उन लोगों ने यहाँ पे या तो प्रोग्राम मेंशन कर दिए या सब्जेक्ट मेंशन कर दिए, या जो उनका टीचिंग स्टाफ था उसके नाम मेंशन कर दिए, जो कि गलत था। सिमिलरली डिपार्टमेंट की बात करें तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस अगर होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या-क्या होता है कि बीटेक सीएससी भी होगा, बीटेक आईटी भी होगा। मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो सकते हैं। तो उस तरीके से डिपार्टमेंट की लिस्टिंग करनी होती है। तो लोगों ने किया-क्या है, अगर कॉलेजेस की बात करें, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ तो हमारी जॉइंट हैं, इनके एफिलिएटेड कॉलेज भी बहुत सारे होंगे। तो हो क्या रहा है कि बेसिकली लोग कर क्या रहे हैं कि सब्जेक्ट्स मेंशन कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, या फिर प्रोग्राम मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम की लिस्टिंग तो हम अलग ले रहे हैं डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज के एफिलिएटेड कॉलेजेस है, वो सबकी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लें कि वो फिल क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है वो डिपार्टमेंट की जगह सब्जेक्ट्स डाल रहे हैं। अगर है तो उसे करेक्ट कराइएगा। बात करें प्रोग्राम की, तो अब की बार ज्यादा देखा क्या जा रहा है कि डिसिप्लिन सब्जेक्ट वाला ऑप्शन जो हमने एडिटेबल शुरू में तो हमने हटा दिया था। उसका रीजन ये था कि जो स्पेशलाइजेशन होती है वो सिर्फ मास्टर्स में होती है, पीएचडी में होती है। इन केस अगर यूजी प्रोग्राम की बात करें तो स्पेशलाइजेशन नहीं होती, या तो वो बीएससी होगी या बीकॉम होगी या बीए होगी, इस तरीके से होगी। तो इसलिए हमने डिसिप्लिन जो एडिटेबल टेक्स्ट बॉक्स है उसको हमने हटा दिया था। पर लोगों का क्या आया कि लोग समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो लोगों का क्या कहना था कि मतलब जो हमारी बीएससी है वो केमिस्ट्री में करवा रहे हैं हम, तो स्पेशलाइजेशन है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि डिसिप्लिन सब्जेक्ट वाला ऑप्शन हमने एडिटेबल एक दे दिया। तो वहां उनको ऑप्शन क्या करना था, इधर अगर स्पेशलाइजेशन नहीं है तो आप बीएससी रेगुलर मेंशन कीजिए या बीएससी केमिस्ट्री मेंशन कीजिए। ऐसा नहीं है आपको सारे सब्जेक्ट्स डालने हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख भी पाएंगे हमने डिसिप्लिन ऑब्लिक सब्जेक्ट हमने डाल रखा था। तो लोग क्या समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट वो वाले सब्जेक्ट जो वो 3 साल में पढ़ाए जाते हैं, वो वाले सब्जेक्ट हर एक सेमेस्टर वाइज, जो कि गलत है। हम तो यहाँ आपसे स्पेशलाइजेशन पूछ रहे हैं कि बीएससी किस चीज में करवा रहे हैं। इन केस आप रेगुलर करवा रहे हैं तो बीएससी ब्रैकेट में रेगुलर डाल के आप छोड़ सकते हैं उसे। पर लोग कर क्या रहे हैं कि कोमा सेपरेटेड सारे के सारे सब्जेक्ट्स मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने वो लेबल को भी रीनेम कर दिया, डिसिप्लिन का डिसिप्लिन रह दिया, पहले डिसिप्लिन सब्जेक्ट था। तो कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, सिर्फ आपको जो स्पेशलाइजेशन है वो मेंशन करनी है। अदरवाइज स्पेशलाइजेशन नहीं है, रेगुलर प्रोग्राम है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो उस केस के अंदर आपको बीएससी रेगुलर, बीए रेगुलर, बीकॉम रेगुलर, इस तरीके से मेंशन करना है। बात करें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स की, तो उनकी जो स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि सर्टिफिकेट के अंदर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है, तो किसी के अंदर भी स्पेशलाइज है तो आप डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में मेंशन कर सकते हैं उसे। सर U0148 ये भी अवेलेबल है यहाँ पे। सर 104 क्या है, पूरा की पूरी उससे पीडीएफ 0148 तो हम सरदार हमेशा पटेल। आने से कम हो गया। तो आपने मैं कर रखा यहाँ पे सर, जो 2 महीने वाले सर ये इनको हटा दीजिएगा। तो 2 महीने का ये प्रोग्राम, क्योंकि ये सर हायर